तो हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे आज के एक न्यू वीडियो में जिसमें अपन सीईटी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले अपन अपने राजस्थान का जो इतिहास और कला संस्कृति है उसको उसके सिलेबस को देखने वाले कि उसमें कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। ये सिलेबस जो अपना 2024 की जो सीईटी थी उसकी सिलेबस के अनुसार ही है, क्योंकि अभी शायद नई सीईटी का सिलेबस नहीं आया है, पर सिलेबस वही रहता है, बस एक दो टॉपिक चेंज होते हैं। तो ये उसी सिलेबस के आधार पर मैंने सब कुछ लिखा है। तो इसमें अपनी प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ ये सब आने वाली हैं। और ये मतलब कि राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषा व साहित्य, लोक नृत्य, देवी देवता, ये सब कुछ अपना लैब वाला है। तो इसके नोट्स आप सभी के पास शायद पहले से ही होंगे, मेरे पास भी हैं। तो अपन को अब की बार क्लासेज देखनी है और रिविजन करना, ये काम है। नोट्स बनाने वाला अपना काम साइड में है, अब की बार नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो और अब की बार मैंने कोई बैच नहीं लिया है, ओनली यूट्यूब से ही स्टडी करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं गौरव ज्ञान धारा और रवा और एक दोस्त ने एक यूट्यूब चैनल का नाम बताया था, शायद बूस्टर एकेडमी नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उससे भी राजस्थान जीके अपना अच्छा कवर हो सकता है। तो आप गौरव ज्ञान धारा और बूस्टर एकेडमी और रवा से ज़रूर देखिए अपनी क्लासेज, आपको जहाँ से अच्छे से समझ में आता है राजस्थान जीके वहीं से कवर कीजिए। एक अपना राजस्थान का जो इतिहास और कला संस्कृति है उसके लिए 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, जो मैंने स्क्रीन पर उनकी फ़ोटोज़ लगाई हैं। और इन बुक्स की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं पहले से ही, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं बुक से बनते हैं और ये सिंपल लैंग्वेज में भी, मतलब कि अपनी क्लासेस देख लें किसी टीचर की, उसके बाद अपनी इस बुक को पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से अपना कवर हो सकता है। तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें, और ये बुक्स तो राजस्थान के स्टूडेंट के पास ज़रूर होनी ही चाहिए। इससे मतलब कि पीडीएफ से देखने से अच्छा कि आप इसे किसी बुक स्टोर से ख़रीद लें, क्योंकि बार बार किसी से फ़ोन में नहीं पढ़ा जाता। और भाई अपन फ़ोन में सिर्फ क्लास देख सकते हैं, नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाते। नोट्स तो अपने पास हार्ड कॉपी होना तभी अच्छे से मज़ा आता है पढ़ने में। तो इसी तरह आप कहीं से भी बुक कबाड़ लो, मतलब कि कोई आपका छोटा भाई बहन हो जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता हो या फिर प्राइवेट किसी भी स्कूल में जाओ, उसके पास ये बुक्स मिल जाएंगी, तो आप पढ़ने के लिए ले सकते हो। नेक्स्ट अपना राजस्थान की अर्थव्यवस्था आएगी, जिसमें अपन को राजस्थान के कृषि आर्थिक विकास में अपन को राजस्थान की प्रमुख फसलें, उद्योग, परियोजनाएं, विकास संबंधी परियोजनाएं, मतलब मरुभूमि के विकास संबंधी, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा काल, ये सब पढ़ना है। और कल्याणकारी योजनाओं में महात्मा गांधी यानी मनरेगा वाली योजना, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं और पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास में भूमिका, इन सबको पढ़ना है। फिर औद्योगिक विकास में अपन को ये 2 टॉपिक कवर करने हैं। और राजस्थान के ऊर्जा के स्रोत में हमें अपन को ये 4 टॉपिक कवर करना है, जिसमें जल, तापीय, अणु और पवन और सौर ऊर्जा ये टॉपिक शामिल हैं। ये सब टॉपिक अपने राजस्थान अर्थव्यवस्था के थे। एंड अगर आप इनको कहीं से बैच लेकर कवर करना चाहते हैं तो भी ठीक है आपके लिए, अगर यूट्यूब से करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। फिर अपने को राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान का निर्वाचन आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, ये सब टॉपिक राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में करने हैं। और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें अपन को भारत की संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये सब अपन को भारत की राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ने हैं। क्योंकि लैब में क्या था कि भारत का इतना ज़्यादा नहीं दिया था, उसमें पर्वत पठार वगैरह पढ़ना था, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं दिया था, इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो अपना राजस्थान और भारत का भूगोल, इसमें राजस्थान और भारत के वे टॉपिक हैं जो लैब में थे, मतलब कि जलवायु दशाएं, वनस्पति, नदियाँ, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, ये सब अपना लैब में था, मतलब कि इसके नोट्स अपने पास हैं। और भारत वाला फिर से देखना पड़ा क्योंकि मैंने भारत वाले के नोट्स नहीं बनाए थे। तो ये सब लैब वाला ही टॉपिक है, इसमें अपन को पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये सब था अपना भूगोल का सिलेबस। तो इसमें अपना राजस्थान जीके कवर हो गया है, जिसके लिए मैंने आपको शायद 3 यूट्यूब चैनल के नाम बताए थे, जिसमें एक दोस्त ने बताया था बूस्टर एकेडमी वाला, और दूसरा है गौरव ज्ञान धारा वाला, और तीसरा है रवा। इन तीनों में से आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और यदि आपके पास इससे भी अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और कमेंट में भी बता सकते हैं कि। अब आता है साइंस का सिलेबस। साइंस में अपन को भौतिक, रासायनिक परिवर्तन, धातु व अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, जिसमें ये सब टॉपिक हैं। और अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी में भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली यानी कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, गुणसूत्र संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण, ये सब अपन को इसमें पढ़ना है। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह वाला टॉपिक जो 12th क्लास की बुक है उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। शायद ये और जैव प्रौद्योगिकी 12th क्लास की जो बुक है ना वहाँ से कवर करना, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और फिर आता है जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व है, और रक्त समूह वगैरह, ये सब अपने साइंस के टॉपिक हैं ये ऑल। तो आप ये किसी भी यूट्यूब चैनल से यानी अच्छा जो टीचर पढ़ाए वहाँ से कवर कर लेना।
और साइंस में जो ज़्यादा टॉपिक है ना ये ऊपर के, ये अपनी जो 10th क्लास की जो बुक है ये इतने शायद यहाँ तक हैं। ये टॉपिक अपनी 10th क्लास की बुक आती है साइंस की, उसमें मिलेंगे बहुत अच्छे से। धातु वाला चैप्टर शायद फर्स्ट चैप्टर ही है उसमें, तो उसमें बहुत अच्छे से इनकी परिभाषा वगैरह दी हुई है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन भी हैं, ये सब बहुत अच्छे से समझाया गया है उसमें, तो आप उससे भी एक बार अपनी रीडिंग लगा लें। फिर अपना मैथ वाला टॉपिक्स आते हैं जिसमें अपन को वैदिक विधि से पूर्ण संख्या और गुणनखंड बहुपद, मतलब कि ये जो सारे टॉपिक है ना ये 10th क्लास की जो बुक है ना उसी से हैं। आप देखोगे उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे 10th क्लास वाली बुक में, तो आप उसी से मतलब कि उस बुक को कहीं से भी खरीद लो या फिर अपने दोस्त वगैरह छोटे भाई वगैरह के पास मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग अपन जो सिलेबस को कवर करेंगे ना तो अपने बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी की बुक है और ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी के नोट्स में से ही आते हैं, तो ये सही रहेगा। और इसके लिए मैंने रवा से मतलब कि यूट्यूब चैनल है ना वहाँ से कवर करने का सोचा। इसका मतलब मैथ, हिंदी और इंग्लिश इन तीनों को वहीं से कवर करने वाली हूँ मैं। अगला अपना हिंदी आता है। हिंदी में संधि, विच्छेद, समास, उपसर्ग पढ़ते हैं। मतलब कि ये दिखती तो छोटे छोटे चीज़ें हैं बट मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनमें अपन मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अब की बार हुए थे ना लैब में, उसी तरह इसमें होंगे कि पता नहीं कहाँ क्या करना है। तो इसको कवर बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। मेरी हिंदी बिल्कुल डाउन है फ़िलहाल, क्योंकि हिंदी छोड़े पता नहीं मेरे को कितने दिन हो गए हैं, शायद 12th तक की पढ़ी थी, अभी 2 साल हो गए मेरे को हिंदी छोड़े हुए। और मैथ को तो भाई पता नहीं कितने साल हो गए हैं, तो फिर से मेरे को तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। इसके लिए भी मैं रवा से ही लेने वाली हूँ क्लासेज, हिंदी के लिए भी। एंड आपके पास कोई यदि दूसरा चैनल तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कंप्यूटर के ज्ञान में अपन को MS वर्ड और MS एक्सेल, पावर पॉइंट इनकी और रैम रोम फाइल सिस्टम इनकी मतलब जानकारी होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इनकी कोई 1 शॉट क्लास अपन यूट्यूब पर देख लेंगे, या फिर यदि डीप में पढ़ना होगा तो 1-1 घंटे की जो क्लासेज आती हैं यूट्यूब पर वो देखनी पड़ेगी, वरना 1 शॉट में सौदे को रफा दफा करेंगे। अब आती है अपनी इंग्लिश। इंग्लिश में अपन को टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव और जो बाकी सारे जो नीचे का टॉपिक है ना यहाँ तक अपन को इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश भी मेरी 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं इंग्लिश में बिल्कुल डाउन हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती इतनी ज़्यादा, इंग्लिश से एलर्जी है भाई। और मैं तो ये सोचती हूँ इंडिया में इंग्लिश का क्या काम, मतलब कि कंपल्सरी कर रखा है इसको तो पढ़ना, इंग्लिश को तो पढ़ना ही पढ़ना है, और आज के ज़माने में इंग्लिश के बिना कुछ काम ही नहीं है। एंड फिर आता अपना करंट में अपन के राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल का करंट आएगा। और इसके लिए मैंने अभी तक कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं देखा है, ये मैं जो लास्ट के 2-3 महीने रहेंगे ना शायद तब से स्टार्ट करूँगी, या फिर अभी से देखूँगी कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल मिल गया तो साथ साथ में ले लेंगे, वरना फिर दिक्कत होगी लास्ट में। तो अभी करंट का मैंने सोचा नहीं कोई यूट्यूब चैनल मतलब कि जहाँ से अच्छे से पढ़ाई हो सके। सो ये था अपना CET का सिलेबस। यदि इसमें 1-2 टॉपिक उधर उधर हुआ है तो आप प्लीज़ बताना, बट मेरे हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 2024 वाले सिलेबस को लाइन टू लाइन देखकर बनाया है। फिर भी यदि हो जाए तो आप कमेंट में बता देना, और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे तो अपना सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि लैब में मैंने अपना देख लिया कि कहाँ क्या कमी रही थी, तो उन चीज़ों को क्लियर करनी है। कन्फ्यूजन वाले मतलब कि जो लैब में कन्फ्यूज था अपन लोग, उन टॉपिक्स को कवर करने हैं, और उसी जो लैंग्वेज आई है अपनी एग्ज़ाम में, जो पैटर्न आया उसी के अकॉर्डिंग अब की बार तैयारी करेंगे। और यदि आप ट्यूशन प्रैक्टिस वगैरह के लिए कोई बुक ख़रीदना चाहते हैं तो अभी मत खरीदिए, तो एग्ज़ाम के जो 2-3 महीने रहना तब खरीदना, क्योंकि अभी ओल्ड पैटर्न की बुक्स होंगी तो सब अपनी ओल्ड वाली निकालेंगे, क्योंकि उनका स्टॉक ज़्यादा उनके पास। जब न्यू बुक्स आए ना तभी लेना, अभी लेंगे तो अपना पैसा बर्बाद ही है। एंड टाइम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अब की बार, ताकि बाद में दिक्कत न हो। और मेरा तो अब की बार ये रहने वाला है कि डेली मतलब कि ऐसे नहीं करना कि आज एक टॉपिक पकड़ लिया 3 दिन उसके पीछे फिरूँ, नहीं। आज एक टॉपिक लिया तो पहले उसी को कवर करना, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ जाना। तो ऐसे डेली के मतलब कि 2 टॉपिक भी कवर हो रहे हैं ना फुल। जैसे मान लो टेंस एक दिन में कवर हो रहा है, पर टेंस नहीं होगा, मैंने देखा ये टेंस बहुत बड़ा आता है। पर ऐसे टॉपिक्स जो कि मतलब एक दिन में कवर होने वाले उनको 3-4 दिन में लपेटेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। अपना जो छोटे टॉपिक हैं उनको एक दिन में कवर करने की कोशिश करो। टेंस है तो उसको भी मतलब कि पूरा दिन देंगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि होगा नहीं, बट पूरा दिन देंगे तो एक टॉपिक तो कवर होगा, फुल कवर होगा, उसका रिवीजन अच्छे से होगा। ऐसे अपन आधा टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, आधा कल पढ़ेंगे, तो फिर रिवीजन में थोड़ी दिक्कत आती है याद करने में। तो इसलिए मैं ऐसे सोच रही हूँ कि एक टॉपिक को लूँ और उसको उसी दिन कवर करूँ, फिर उसका रिवीजन करूँ, उसके बाद दूसरा टॉपिक लूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा आराम से। और अब की बार तो 40% वाला भी दिया हुआ है कि 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी ऊपर से, पता नहीं क्या होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।